हेलो फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस हम देख चुके हैं। कोई भी काम हम फ्यूचर में करेंगे उसके लिए आपको सिंपल फ्यूचर से बात करनी है। आपको बस विल चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और सब्जेक्ट पहले लगा देना है। हो गया काम। जैसे कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां पर जाऊंगा। आई विल टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय लूंगा। आई विल डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम करूंगा। देखा, वेरी सिंपल। पर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। सिंपल फ्यूचर टेंस हम समझ गए, लेकिन अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और इसकी वर्ब की फॉर्म होगी फर्स्ट प्लस आईएनजी। आपको कॉन्टिन्यूस वर्ड किसी भी टेंस के नाम में दिखता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। चलिए अब देखते हैं ये काम क्या आता है। सिंपल फ्यूचर टेंस हमें यह बताता था कि कोई एक्शन फ्यूचर में होगा या कोई काम आप फ्यूचर में करेंगे, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमें बताता है कोई काम आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे, कॉन्टिन्यूस मोड में कर रहे होंगे। अब इसमें क्या फर्क है देखिए। आप किसी से कहते हैं कि चलो यार अब मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। क्यों, क्या काम है तुम्हें? अरे यार मैं पढ़ूंगा यार, आई विल स्टडी। ठीक है, फाइन, सिंपल फ्यूचर में बता दिया। लेकिन अब सीन नंबर 2 इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप शाम को 7 बजे से पढ़ाई करते हैं, 9 बजे तक आप पढ़ते हैं, 2 घंटा डेली का आपका स्टडी टाइम है, 7 to 9। अब इस बीच कोई आपसे मिलने को कहता है या कोई काम करने को कहता है। सपोज कीजिए आपके फ्रेंड ने कहा यार मैं 8 बजे तेरे घर आऊंगा, मेरे साथ प्लीज चलना थोड़ी देर के लिए, अपन को कुछ काम है, फिर वो अपन करके आ जाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड से क्या कहोगे? 8 बजे मत आना यार, उस वक्त तो मैं पढ़ूंगा। नहीं, थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। आपको ये कहना है 8 बजे तो मैं पढ़ रहा होगा ना यार, तू तो जानता ही है ना 7 से 9 बजे तक का जो वक्त है उसमें मैं पढ़ाई करता हूं। तो अब आपको आई विल स्टडी नहीं, आई विल बी स्टडिंग एट दैट टाइम, उस समय तो मैं पढ़ रहा होऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए आपकी जो मॉम है वो 7 से 8 खाना बनाती है रोज शाम को। अब इसी बीच उनको किसी ने कहा, पड़ोस में उनकी कोई फ्रेंड है, वो आकर कहती हैं कि 7:30 बजे अपन मार्केट में चलेंगे, सेल लगी हुई है, अपन दोनों चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या नया आया है सेल में। तो आपकी मॉम कहती है 7:30 बजे तो पॉसिबल नहीं है, अपन 8 के बाद चलें, क्योंकि तब तो मैं खाना बना रही होंगी ना। 7:30 बजे तो मैं खाना बना रही होंगी, आई विल बी प्रिपेयरिंग फूड एट दैट टाइम। आई विल प्रिपेयर नहीं, आई विल प्रिपेयर का मतलब तो जाएगा मैं खाना बनाऊंगी। ऐसा मैसेज जाता है कि जिस वक्त उनकी सहेली ने कहा है चलेंगे, उसी वक्त खाना बनाना है। मैसेज ही गलत जाता है। मान लीजिए 2 से 4 दिन के 2 से 4 आपका रेस्ट का टाइम है, 2 से 4 आप सोते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन में किसी ने आपसे कुछ करने को कहा है, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार, मान लीजिए 3 बजे किसी ने कुछ आपसे करने को कहा है, तो आप क्या कहेंगे? 3 बजे तो नहीं यार। क्यों 3 बजे, क्या दिक्कत है? उस वक्त तो मैं सो रहा हूंगा। देखा, उस वक्त मैं सो रहा हूंगा, कॉन्टिन्यूस में बताया है, आई विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। अगर आपने ये बोला आई विल स्लीप एट दैट टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसी वक्त एग्जैक्टली सोएंगे जब आपके दोस्त ने आपको काम करने को कहा है। तो यहां पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। कभी कभी ये नेसेसरी होता है कि हमें एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा होगा, ये बताना जरूरी होता है। मान लीजिए मेरी क्लासेस का टाइम है, शाम को 4 to 8 में क्लासेस लेता हूं, 4 से 8, और इसी बीच अगर कोई कुछ इस 4 से 8 बजे के टाइम में कुछ भी कोई मुझसे कुछ करने को कहता है, तो मैं यही कहूंगा ना, उस टाइम तो पॉसिबल नहीं है यार। क्यों? उस वक्त तो मैं पढ़ा रहा हूंगा यार, आई विल बी टीचिंग इन द क्लास। यार कैसे पॉसिबल है उस वक्त कुछ और करना? आई विल बी टीचिंग इन द क्लास, आई विल टीच इन द क्लास का मतलब तो ये हो गया उसी वक्त पढ़ाऊंगा। नहीं, आप जिस टाइम की बात कर रहे हो उस टाइम से पहले से ही वो एक्शन चल रहा होगा। आई विल बी डूइंग दैट, आई विल बी वॉचिंग टीवी, आई विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। यार कपड़े धो रहा हूंगा, कल संडे यार, कल दिन में तो मैं कपड़े धो रहा हूंगा, आई विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। आई विल बी हेल्पिंग माई मदर, मैं अपनी मम्मी की मदद कर रहा हूंगा, संडे है ना, संडे को मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो जिस टाइम तो आने को कह रहा है ना, उस वक्त मैं उनकी हेल्प कर रहा हूंगा, तो आधे घंटे बाद आ जाएगा। तो देखा आपने, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जब आपको कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूस में एक्सप्लेन करना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव और इसकी वर्ब की फॉर्म होगी थर्ड। अब देखिए, देखते हैं ये क्या काम करता है। फ्यूचर में कभी कभी किसी पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम आप कर चुके होंगे, वो एक्सप्लेन करने के लिए, या कोई काम हो चुका होगा
वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जरूरत है। जैसे कि बहुत सिंपल, चलिए मान लीजिए क्लास में आते ही टीचर ने पूछा, अच्छा मैंने जो होमवर्क दिया था कल तुम सब लोगों को, हैव यू डन योर होमवर्क, कर लिया तुम लोगों ने अपना होमवर्क? ये प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा गया है। जवाब आया नेगेटिव में, सॉरी सर, किसी एक से पूछा, उसने जवाब दिया नेगेटिव में, सॉरी सर आई हैवंट डन माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। फिर टीचर पूछता है तो फिर कब करोगे यार? When will you do your homework? ये तो सिंपल फ्यूचर है, कब करोगे, बस will लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। When will you do your homework? सर आप निश्चिंत रहिए, कल, बस कल तक का टाइम दीजिए, कल इस समय तक मैं अपना होमवर्क कर चुका हूंगा। अब देखिए, मैं होमवर्क कल करूंगा वाली बात नहीं हो रही है, कल कर रहा हूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात भी नहीं हो रही है, कल तक कर चुका हूंगा, कल इस समय तक कर चुका हूंगा। I will have done my homework by this time tomorrow. कल इस समय तक मैं अपना होमवर्क कर चुका हूंगा। देखा, फ्यूचर में एक निश्चित टाइम तक कोई चीज हो चुकी होगी, इसकी गारंटी आप दे रहे हैं। मान लीजिए मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, इंडिया जीतने ही वाली है, 20 to 25 मिनट्स में इंडिया की विक्ट्री डन है। इसी बीच आपका फ्रेंड आपसे कहता है, चलना यार नीचे 5 मिनट होके आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे, फिर मैच देखेंगे। ठीक है, अब आपका दोस्त टाइम ज्यादा लगा रहा है, आप उससे कह रहे हैं, चल ना यार मैच आ रहा है, मैच आ रहा है, चलते हैं ना यार, बस आधा घंटा, आधे घंटे में चलते। आधा घंटा? अरे यार तू क्या बात कर रहा है यार, तब तक तो इंडिया मैच जीत चुकी होगी, इंडिया विल हैव वन द मैच बाय देन, इंडिया विल हैव वन द मैच बाय देन, तब तक तो इंडिया मैच जीत चुकी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश में हम विन वन, वॉन वॉन नहीं, विन वन वन, इसकी सेकंड और थर्ड प्रोनाउंसिएशन वन, स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन होगी वन। अब देखा आपने, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और आप हैं, आप दोनों से ही किसी ने पैसे उधार लिए थे और उसने लौटाए नहीं। अब बहुत टाइम के बाद उस पर्सन का आपके पास फोन आता है और वह कहता है 8 बजे तक मेरे घर पे आ जाओ तुम लोग, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। आप बहुत खुश होते हो, आप तुरंत अपने फ्रेंड को फोन लगाते हो, अरे सुन वो पैसे देने को मान गया, आज 8 बजे बुला रहा है, चलते अपन पैसे लेकर आएंगे। आपका फ्रेंड कहता है, सुनना यार मुझे कुछ काम है, मैं तेरे घर 8:05 तक पहुंच जाऊंगा, फिर अपन साथ में निकलेंगे, तो 8:15 तक उसके घर अपन पहुंच जाएंगे। तो कैसी बात कर रहा है? आपका रिप्लाई, तो कैसी बात कर रहा है यार, 8:15 तक उसके घर पे तू पहुंचने की बात कर रहा है? भाई उसको पैसे लेने नहीं है, उसको पैसे लौटाने हैं, वो वेट नहीं करने वाला, उसने 8 बजे बुलाया है। अगर अपन 8:15 पे पहुंचे, 8:15 पर उसके घर पहुंचे, तो वो निकल चुका होगा, तब तक तो वो जा चुका होगा, बाद में बहाना मिला देगा, मैंने तो आपका इंतजार किया था, आप लोग तो आए नहीं, आपकी गलती, मैं तो रुक रहा था, मैंने तो वेट किया था आपका, तब तक तो वो जा चुका होगा। 8:15 नहीं, तब तक तो वो जा चुका होगा। 8 बजे ही चलना पड़ेगा अपन को, 8:15 तक तो वो जा चुका होगा। अब इसको कैसे डिलीवर करेंगे आप? तब तक तो वो जा चुका होगा, he will have left by then, निकल चुका होगा, तब तक तो जा चुका होगा, he will have left by then, will have लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, एंड दैट्स इजी। ठीक है, तो आप यहां पे समझ गए कि किस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल फ्यूचर टेंस तो इंपॉर्टेंट है ही। अब एक लास्ट टेंस जिसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका कोई खास यूजेस नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में, तो इसे हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। हाँ, राइटिंग में कहीं रिक्वायरमेंट हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्पीकिंग की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। राइटिंग में, ग्रामर टेस्ट में इट मे बी यूजफुल, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आज के लिए आप ध्यान रखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस जो हम पहले ही सीख चुके हैं, ओके डन, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के मैं ये चीज करूंगा बताने के काम आएगा। फिर आज हमने अभी देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें करूंगा नहीं, कर रहा होऊंगा जैसी बात करनी होगी। फिर हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें ना करूंगा ना कर रहा होऊंगा, कर चुका होऊंगा, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम हो चुका होगा या मैं कर चुका होऊंगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। देखा आपने, इतना ही सिंपल है। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। आई होप इट हेल्प। थैंक यू।